ओम शांति। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। हमारे सारे भारत देश में विशेष रूप से चारों ओर भक्ति की धूम है। सभी के मन में देवियों के लिए, माताओं के लिए विशेष प्यार उमड़ रहा है। सभी ने कोई न कोई अपनी मनोकामनाएं रखी हैं कि हम माताओं से इनको पूर्ण कराएंगे। कौन हैं ये शिव शक्तियां जिनकी इस तरह पूजा हो रही है, चारों ओर धूमधाम हो रही है, व्रत नियम रखे जा रहे हैं, सभी लोग उनके भक्ति प्रेम में लवलीन हैं। इनके साथ देखिए एक सुंदर सा शब्द है, नव और रात्रि। ये 9 हैं और रात्रि का समय, क्या राज है इसका। जितनी भी पौराणिक गाथाएं हैं उन सब का सार यही है कि देवताओं को असुरों ने अपने अधीन कर लिया, या नारायण जी गहर चिर निद्रा में सो गए, तब शिव से आदि शक्ति पवित्र कन्या प्रकट हुई और उसने सभी असुरों का संहार किया, देवताओं को मुक्त किया। तो इसके पीछे रहस्य यही है, सत्य बात यही है कि जब कलयुग का अंत आता है, जब कलयुग की घोर रात्रि होती है, तब निराकार शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं और सबसे पहले वो एडॉप्ट करते हैं एक पवित्र कन्या को और उन्हें अपनी शक्तियां प्रदान करके आदि शक्ति बना देती हैं। और उनकी अध्यक्षता में एक बड़ा संगठन देवियों का तैयार हो जाता है, पवित्र आत्माओं का तैयार हो जाता है, जो आसुरी शक्तियों को इस संसार से समाप्त कर देता है। ये आसुरी शक्तियां और कुछ नहीं, मनोविकार ही हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, नेगेटिविटी, ये सब मनोविकार आसुरी शक्तियां हैं जिनका आधिपत्य हो जाता है सबके मन पर। और जो देवकुल की आत्माएं थी सतयुग में, जन्म लेते लेते द्वापुर से वही मनुष्य बने और कलयुग के अंत में अज्ञान की गहन निद्रा में सो गए। ये आदि शक्तियां उन सबको जगाती हैं, उन्हें स्मृतियां दिलाती हैं, तुम देवी देवता थे, जागो। योग सिखाती हैं, परमात्मा शिव से योग युक्त हो जाओ, उनकी शक्तियां तुम्हें मिलेंगी और तुम इन आसुरी शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तो आपने देखा ही है, देवियां, कोई शेर पर सवार है, उनके वाहन भी अलग अलग हैं, कमल आसनधारी हैं, हंस वाहिनी हैं। तो ये जो इनके आसन हैं, ये भी एक सिंबॉलिक चीजें हैं जिनके आध्यात्मिक अर्थ हैं। दुर्गा शेर पर सवार माना, अति निर्भीक, अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियों से संपन्न, हाथों में अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के, योग के, पवित्रता के ये अस्त्र शस्त्र हैं। ये कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र नहीं है। देवी हिंसक नहीं होती। जानते हैं आप सभी, जो हिंसक होते हैं, क्या कभी उनकी कहीं पूजा होती है? क्या उनका कहीं गायन होता है? उनको तो लोग नफरत की नजर से देखते हैं, उनका स्थान तो जेल में होता है। ये देवियां हैं जो सबको मुक्त करने वाली हैं, संपूर्ण हिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है ये। तो इनकी यादगार मनाई जा रही है ये नवरात्रि। 9 दिनों में एक एक दिन में एक एक देवियों की विशेष मान्यता है। आप सभी इस बात को जानते हैं। ये हमारी माताएं हैं, सभी इनको याद करते हैं, क्योंकि जब ये थी कलयुग के अंत में, तब इन्होंने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की थी, सबको शक्तियां दी थी, पापों से मुक्त होने का मार्ग बताया था, गति सदगति दी थी, सबको मनिच्छित फल प्रदान किए थे।
तो आज भी भक्त लोग उनकी दुआएं लेने के लिए, उनसे शक्तियां लेने के लिए उनके पास आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, व्रत नियम करते हैं, जागरण होते हैं। वास्तव में उनको जगाने की तो बात ही नहीं, हमें तो स्वयं को जगाना है। वो तो जगी हुई हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। केवल नाम रख दिया है जागरण, पर जागरण नहीं, ये सच्चा आह्वान है। जगाना हमको है स्वयं को अज्ञान की नींद से। इन विकारों की नींद में जो सब सो गए हैं, विकारों का जो एक प्रभाव सबके मन पर आ गया है, विकारों की पराधीनता सबने स्वीकार कर ली है, उससे बाहर निकलना है, उससे जगना है। आज के दिन व्रत रखते हैं, हमें भी मनोविकारों से मुक्त होने का व्रत रखना है। व्रत एक प्रतिज्ञा का प्रतीक भी होता है। भाई इस व्यक्ति ने ये व्रत लिया, तो आज के दिन हम सभी कोई व्रत अवश्य ले लें। जो चीज आपको परेशान कर रही हो, जिससे आपके परिवार में अशांति रहती हो, जिससे आपके संबंधों में कटुता रहती हो, आज उसको छोड़ने का व्रत ले लें। क्योंकि छोड़ना कोई एक दिन में नहीं होता। आप दृढ़ संकल्प करेंगे, व्रत लेंगे, तो धीरे धीरे उस व्रत से वृत्ति बदलेंगी और आप उन कमियों से मुक्त हो जाएंगे। यही सच्चा व्रत होगा। आप उनकी पूजा अर्चना तो कर रहे हैं, लेकिन हम उनके पुत्र हैं, अब सुपुत्र बन जाएं। जो क्वालिटी उनमें है, वे प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, वे बहुत दयावान हैं, वे सबको मदद करती हैं, उनकी दृष्टि बहुत पवित्र है, वैसे ही हम भी बन जाएं। यही हमारा उनसे सच्चा प्यार होगा। और अगर आप भक्त हैं उनके, तो भक्ति भी किनकी स्वीकार करेंगी ये देवियां, ये माताएं? जो सच्ची भावना से करेंगे, जो निष्काम भाव से करेंगे, जिनके चित्त में बहुत प्रेम समाया हुआ होगा, जो उनके आदेशों का भी पालन करते होंगे। उनके आदेश आपको मिलते रहेंगे सूक्ष्म रूप से। केवल मंत्र जाप, उनका आरती वंदन कीर्तन, इससे ही वो राजी नहीं हो जाती। सच्चे दिल पर ये देवियां राजी होती हैं, पवित्रता पर ये देवियां राजी होती हैं। तो आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं नवरात्रि की, सभी 9 दिनों के लिए कोई पावरफुल संकल्प कर लें और फिर संकल्प करेंगे उसको कंटिन्यू करने का। कोई अपनी बुराई छोड़ दे, तो हम सचमुच उनके लिए जो गायन है वो असुर संहारिणी है। हमारे अंदर का कोई भी असुर आज सदा सदा के लिए विदाई ले लेगा। तो ये नवरात्रि आप सबके लिए बहुत शुभ हो। आपके सभी रुके हुए काम बन जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप देवियों के और समीप पहुंच जाएं, उनके प्यार के पात्र बन जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ओम शांति।